जय लक्ष्मी नारायण। प्रिय भक्तों, आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे अपरा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। हर वर्ष ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन अपरा एकादशी मनाई जाती है। यह पर्व जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में अपरा एकादशी की महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती द्वारा जाने और अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साधक को ब्रह्मा वध समेत नाना प्रकार के शास्त्र विरुद्ध कार्य करने से लगने वाले दोषों से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मृत्यु उपरांत साधक को विष्णु लोक में ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। अतः साधक श्रद्धा भाव से अपरा एकादशी तिथि पर व्रत रख विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हालांकि तिथि के लेकर व्रती के मन में दुविधा है। कई जगहों पर 2 जून को अपरा एकादशी मनाई जाएगी, वहीं कुछ जगहों पर 3 जून को अपरा एकादशी मनाई जाएगी। आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व बताने का निवेदन किया। तब उन्होंने कहा कि इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और इस दिन व्रत रखने वाले जातक को ब्रह्मा हत्या, प्रेत योनि आदि से मुक्ति मिल जाती है। युधिष्ठिर को अपरा एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक समय एक राज्य में महिध्वज नामक राजा राज्य करता था। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम व्रजध्वज था, जो कि बेहद अधर्मी और पापी व्यक्ति था। वह अन्याय के मार्ग पर चलने वाला और अपने भाई महिध्वज से द्वेष करने वाला था। एक बार व्रतध्वज ने अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह अपने भाई का शव जंगल में ले गया और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। चूंकि राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु हुई थी, इसके कारण उन्हें प्रेत योनि में जाना पड़ा और वह प्रेत आत्मा बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगे। प्रेतात्मा बनने के बाद राजा वहां पर उत्पात मचाने लगा। तब एक दिन उस पीपल के पेड़ के सामने से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे और उन्होंने उस प्रेत को देखा और देखते ही समझ गए कि यह तो वही राजा है जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी। तब ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या के बारे में बताया। ऋषि धौम्य ने उस प्रेतात्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए खुद एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो ऋषि ने विष्णु जी यह वर मांगा कि उस प्रेतात्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। भगवान विष्णु ने ऋषि के कहने पर राजा को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। इसके बाद राजा ने दिव्य शरीर धारण कर धौम्य ऋषि को प्रणाम किया और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग में चले गए। अपरा एकादशी की महिमा। अपरा एकादशी का अर्थ होता है अपार पुण्य। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उनके वामन रूप में करने का विधान है। यूं तो सभी एकादशियां बहुत पुण्य देने वाली मानी गई हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्रीहरि विष्णु मनुष्य के जीवन से सभी कष्टों को दूर कर अपार पुण्य प्रदान करते हैं। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि यह एकादशी बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, परस्त्रीगमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा को उपवास करके एवं इस महत्व को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त।
पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का शुभारंभ 2 जून 2024 की सुबह 5:04 पर होगा। इसका समापन 3 जून 2024 की रात 2:41 पर है। उद्या तिथि के अनुसार इस साल अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा। अपरा एकादशी का व्रत पारण समय सामान्य भक्तजन 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर सुबह 8:10 पर स्नान ध्यान पूजा पाठ कर पारण कर सकते हैं। वहीं वैष्णव समाज के लोग 4 जून को सुबह 5:23 से लेकर 8:10 के मध्य पारण कर सकते हैं। पारण यानी व्रत तोड़ने से पहले ब्राह्मणों को अन्न और धन का दान अवश्य करें। एकादशी पूजा सामग्री चौकी, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा, पीला कपड़ा, दीपक, आम के पत्ते, कुमकुम, फल, फूल, मिठाई, अक्षत, पंचमेवा, धूप आदि पूजन सामग्री में शामिल करें। अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि। अपरा एकादशी तिथि के दिन सुबह स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, प्रतिमा या फोटो एक चौकी पर स्थापित करें। अपरा एकादशी पूजा के समय श्री कृष्ण के भजन, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल और अर्पित करें। अपरा एकादशी तिथि को प्रसाद, तुलसी जल, नारियल, पंचामृत और दीपधूप आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने के साथ ही पूजा के बाद तिल का दान करें। एकादशी की शाम में तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। अपरा एकादशी व्रत का महत्व। अपार शब्द का अर्थ होता है असीमित, यानी कि अपरा एकादशी का व्रत करने वालों को असीमित सुख और धन की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। इतना ही नहीं, अपरा एकादशी को असीमित लाभ देने वाली एकादशी भी कहा जाता है। अपरा एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशियों में से एक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पांडवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। अपरा एकादशी व्रत के नियम। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पूजन में तुलसी, चंदन, गंगाजल और फल का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन छलकपट, बुराई और झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन चावल खाने की भी मनाही होती है। अपरा एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए? अपरा एकादशी व्रत में साधक साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, कुट्टू, आलू, काली मिर्च, सेंधा नमक, सिंघाड़े का आटा, राजगीरे का आटा, चीनी आदि का सेवन कर सकते हैं। ये एकादशी के नक्तभोजी व्रत नियम में आते हैं। अपरा एकादशी व्रत में क्या न खाएं? एकादशी व्रत के दिन घर में चावल न बनाएं। व्रती और परिवार वाले इस दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन न करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।